या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी ली जलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 9 कल आप लोग का पेपर है। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। अच्छा, ये आपका लास्ट चैप्टर है। बच्चों का मैसेज आया कि मैम इसका रिवीजन करवा दें, खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी। ठीक है, ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक खोली हुई है, पेज नंबर 96 है इसका, इस्लामी तालीमात और असर हासिल के तकाज़े, इसका चैप्टर 1 खुद एतमादी व खुद इन्हिसारी। अच्छा, इसका जो सेकंड चैप्टर था वो था जहनी व जिस्मानी सेहत और रियाजत। उसकी वीडियो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली है। अब ये नया टॉपिक है खुद एतमादी व खुद इन्हिसारी। आपका अच्छा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो यूँ आएगा, कुरान और सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए खुद एतमादी व खुद इन्हिसारी पैदा करने के असबाब तहरीर करें, या खुद एतमादी व खुद इन्हिसारी किस तरह से अपने इस ज़ात में पैदा की जा सकती है, यूँ आएगा। तो आपने स्टार्ट वही लफ्ज़ी माने से करना है जैसे हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का स्टार्ट। लफ्ज़ी माने क्या है खुद एतमादी के? खुद एतमादी खुद इन्हिसारी का लफ्ज़ी माने हैं अपने आप पर एतमाद करना और अपने आप पर इन्हिसार करना। इन्हिसार करना कहते हैं डिपेंड करना अपने आप पर। मीन्स अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें दी हैं उनको हम एडमायर करें, उसको हम एडमिट करें, उसको हम। अच्छा, उसके बाद फिर इस्लाही तारीफ़ लिखेंगे। इसी लाइन में आप आगे चल के इस्लाही माने लिखेंगे। इस्लाही माने क्या है कि अपनी सलाहियतों को पहचानना। हमारे अंदर सलाहियतें बहुत होती हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा होता है, लेकिन हमें खुद ही उसकी मार्फत नहीं होती, खुद ही हमें पहचान नहीं होती कि हम कौन कौन से अच्छे काम कर सकते हैं। उनका इदराक करना, अपनी सलाहियतों को पहचानना, उनका इदराक करना, यानी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन स्किल से और किन किन नेमतों से हमें नवाजा है। इसके अलावा अपनी ताकत और क़ुव्वत पर भरोसा करना, यानी इंसान को एहसास होना चाहिए इस बात का कि अल्लाह ताला ने उसको एक अशरफुल मखलूक बनाया है, उसको ताकत दी है, उसको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, वो हर काम कर सकता है, कोई काम करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। अगर इंसान चाहे तो अल्लाह ताला उसको सलाहियतों से मज़ीद नवाजता है, वो काम वो कर सकता है। इसको खुद इन्हिसारी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा खुद इन्हिसारी की अहमियत को भी हम लिखेंगे। खुद इन्हिसारी की अहमियत आप ये देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक की ये सेकंड लाइन है, इसमें आप हेडिंग बनाइएगा खुद एतमादी की अहमियत। खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी क्या है? एक बेहतरीन आदत है। वस्फ़ का मतलब इंसान की एक अच्छी आदत है। अच्छा, जो भी शख्स जो है वो अपने बड़े बड़े काम अंजाम देना चाहता है ना, वो चाहता है कि लाइफ में कोई बड़े स्टेप्स ले, बड़े डिसीजन ले, तो सबसे पहले उसको अपनी सेल्फ पर खुद एतमाद होना चाहिए। जब तक वो अपनी सेल्फ पर एतमाद नहीं करेगा, वो बड़े डिसीजन मेकिंग की जो पावर है उसके अंदर वो पैदा नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, खुद एतमादी ही इंसान की वो आदत होती है, उसका डेली लाइफ की हैबिट होती है जो उसको अपने बड़े बड़े मकसद में कामयाब करती है। और ख़ुद एतमादी ही वो इंसान की आदत होती है जो उसको अपने बड़े बड़े मकसद को हासिल करने में कामयाबी देती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे देखिए, खुद एतमादी खुद इन्हिसारी के ज़रिए ही इंसान अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करता है और अपने अंदर का जो शक होता है कि पता नहीं ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये काम कितना मुश्किल है, काश मेरे साथ कोई और भी होता तभी मेरा काम ये हो पाना था, ये सारे जो शकूक और शुबहात जो उसके दिल में होते हैं, जो खौफ होते हैं, वो सारी चीज़ें खुद एतमादी से ख़त्म हो जाती हैं। इंसान के अंदर एतमाद पैदा होता है और उसके अंदर उम्मीद पैदा होती है। फिर जब उसके अंदर उम्मीद पैदा होती है तो वो जद्दोजहद और कोशिश भी शुरू कर देता है। ठीक है। जब तक उसको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता, अपनी ज़ात पर एतमाद नहीं होता, वो जद्दोजहद और कोशिश भी नहीं करता। और फिर जब अपने आप पर एतमाद करने लगता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भी इन नेमतों से नवाजा है, तो वो जद्दोजहद भी करता है, कोशिश भी करता है और कामयाबी के फिर इम्कानात भी उसके करीब हो जाते हैं, उसको रोशन कर देती हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर जब वो अपने आप पर एतमाद करने के लिए मेहनत करना शुरू करता है तो फिर इसी तरह से उसकी कामयाबी के रास्ते जो आसान होते जाते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपके पास जो क्वेश्चन था कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए, तो हम एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कुरान खुद एतमादी की अहमियत, इंपॉर्टेंस लिखेंगे कुरान मजीद की रोशनी में, फिर उसके बाद हदीस की रोशनी में, फिर हम चलेंगे अपने असल टॉपिक पर कि खुद एतमादी हासिल कैसे कर सकते हैं हम, उसके असबाब क्या हैं। अच्छा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो अखलाक व औसाफ सिखाए हैं, उन्हीं अखलाक व औसाफ में अल्लाह ताला ने इंसान को अज़्म व हिम्मत, हौसला और ख़ुद एतमादी करना और ख़ुद इन्हिसारी करना सबसे पहले सिखाया है। इस्लाम क्या है? इंसान को कम हिम्मती और मुश्किलात से बचने की तलक़ीन करता है। इस्लाम इंसान को सिखाता है कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कैसी भी मुश्किलात आ जाएं उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कितनी भी मुश्किलात हों उसको हमेशा अपने अज़्म व हिम्मत से काम लेते हुए अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए। ठीक है। इस्लाम हमें यही दर्ज देता है कि हमें हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर बड़े से बड़े काम में हमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए। जैसा कि कुरान पाक में सूरत आल इमरान की आयत नंबर 159 का एक हिस्सा है, फ़ाइज़ा अज़म फ़तवक्कल अलल्लाह, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप किसी काम का अज़म कर लें तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल कीजिए। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि इंसान अगर खुद एतमादी हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले उसको अल्लाह ताला पर भरोसा करना होगा। ठीक है।
अच्छा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो अहले इल्म की जो सिफ़ात बयान की है ना, जो अहले इल्म है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद का, अहदीस का और अपनी शरीयत इस्लामिया का इल्म दिया है, तो उनकी सिफ़ात में से पहली सिफ़ क्या थी? वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते थे। इसकी सिंपल एग्जांपल आप लोग वैसे भी जानते भी होंगे, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शरीयत इस्लामिया, दीन इस्लाम लोगों तक पहुँचाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना किया, आपको कितनी मुश्किलात को बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन क्या था? अल्लाह ताला पर तवक्कुल था और आपको पता था कि मेरे रब्बुल आलमीन ने मुझ पर ये ज़िम्मेदारी दी है तो मेरी मदद ज़रूर करेंगे और ये काम मेरा मुकम्मल हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से नबी अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 23 साल के अरसे में कुरान मजीद के तालीमात मुकम्मल तौर पर लोगों को सिखाई और सोसाइटी को मुकम्मल तौर पर इल्म दिया। ठीक है, आप देखिए, हम अगर अपनी हिस्ट्री का मुताला करें, हिस्ट्री की स्टडी करें, तो जो अहले ईमान थे, सहाबा किराम हो, सहाबियात हो, नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद थे, और इसके अलावा जो आपके बाद आने वाले ताबईन थे, तबा ताबईन थे, ये जितने भी अहलुल इल्म लोग थे, अहले ईमान थे, उनके ऊपर वो कभी हिम्मत नहीं हारते थे, उनकी हिम्मत कभी कम नहीं होती थी। वो अल्लाह ताला के अलावा किसी और से डरते नहीं थे, किसी और के खौफ के शिकार नहीं होते थे, बल्कि हमेशा हिम्मत और हौसले से काम लेते थे, हिम्मत और हौसले से हर मुश्किलात का सामना करते थे। यहाँ तक कि आप देखें ना, ग़ज़वा बदर हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अगर हम सीरत तैयबा को देखें और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को देखें, तो ग़ज़वा बदर हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल है खुद एतमादी की, कि मुसलमान 313 थे और उनका मुकाबला किससे था? 1000 के लश्कर से। लेकिन 313 ने 1000 का मुकाबला सिर्फ किस बिहाफ पर किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के ऊपर भरोसा करते हुए। ठीक है, उनको भरोसा था रब्बुल आलमीन पर कि अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करेंगे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 313 ने मैदान जंग को जीत लिया। ठीक है, अच्छा आगे आप लोग आ जाइए बेटा पेज नंबर 97 पर। सीरत तैयबा से खुद एतमादी की मिसालें। सीरत तैयबा से, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का अगर हम मुताला करें, स्टडी करें, तो आपकी ज़ात बेहतरीन नमूना है। ठीक है, आपने बेशुमार मुश्किलात और मसाइब का सामना किया, बड़ी बड़ी मुश्किलात आई आपके रास्ते में, बड़ी बड़ी रुकावटें आई, लेकिन आपका अज़म क्या था? कि दीन इस्लाम मुकम्मल तौर पर लोगों को सिखाना, और ये आपका अज़म कभी भी किसी मुश्किलात की वजह से कभी आपका कम नहीं हुआ, कभी भी आप अपने मकसद से दूर ना हुए। बल्कि यहाँ तक कि आप देखें ना, आप अगर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में आपकी अगर मुताला करें सीरत तैयबा का, को आपके रास्ते में आने वाली कितनी मुश्किलात थी। पत्थर मार मार के लहू लहान किया गया, आप बेहोश होकर गिर गए, नमाज पढ़ते में ओझड़ी, आपके ऊँट की गंदी ओझड़ी गंदगी आपके गर्दन पे डाल दी गई, आपकी कमर पे डाल दी गई, लेकिन इन सारी चीज़ों ने भी कभी नबी अलैहिस्सलाम के हौसले को कम नहीं किया, बल्कि आपको खुद एतमादी थी कि रब्बुल आलमीन ने जो मुझे मकसद दिया है, मेरा मकसद ज़रूर पूरा होगा और ये लोग एक ना एक दिन सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। शायद हम में से कोई होता ना, तो हम बदुआ देना शुरू कर देते, या हम मुकाबला करना शुरू कर देते, या हम बराबरी करना शुरू कर देते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीज़ों को नहीं अपनाया, बल्कि आपको एतमाद था कि रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के लिए आपको दुनिया में भेजा है वो मकसद ज़रूर पूरा होगा और एक ना एक दिन ये लोग दीन इस्लाम को समझ जाएंगे, इनको समझ में आ जाएगी कि इनके बाओजदाद का जो दीन था वो गलत था और नबी अलैहिस्सलाम की जो सीरत है और आपकी जो तालीमात है वो सही हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने मुश्किल से मुश्किल हालात में कभी भी हिम्मत नहीं आ रही, हमेशा आपने बहादुरी का मुकाबला किया। ग़ज़वा बदर की मिसाल में अभी आप लोग को दे चुकी हूँ, दोबारा आपकी बुक में भी है कि ग़ज़वा बदर हो, ग़ज़वा अहद हो, खंदक हो, हुनैन हो, ये जितनी भी ग़ज़वात हैं, ये तमाम ग़ज़वात क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की खुद एतमाद, खुद इंहिसारी की मिसाल हैं। आपने इनमें हिम्मत और अज़म से काम लेते हुए मैदान जंग में डट का मुकाबला किया कुफ़ार का, और जिसके नतीजे में आपको कामयाबी मिली। अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में ही बेटा दूसरा पैराग्राफ है, हमने इसको दूसरी एग्जाम्पल दी है। सीरत तैयबा से मिसालें कहा है ना, तो दूसरी मिसाल है। ठीक है, अगर नबी अलैहिस्सलाम के इनफरादी यानी इंडिविजुअल लाइफ को अगर हम देखें, आपकी इंडिविजुअल लाइफ और आपकी सोशल लाइफ जो थी, लोगों के साथ आप रहते थे, तो उसका नतीजा क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम के 53 ईयर्स की यानी 53 साल आपने मक्की ज़िंदगी गुजारी मक्का में और यानी कि हिजरत से पहले, ठीक है, हिजरत इस्लाम से पहले, और 10 साल आपने हिजरत के बाद गुजारी, मदनी ज़िंदगी जिसको कहते हैं। इन तमाम जो आपकी ज़िंदगी के साल थे, हर साल, हर लम्हे में, हर पहलू में आपकी खुद एतमाद, खुद इंहिसारी हमें नज़र आती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें कि एक आम इंसान कैसे अपना सकता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा? तकब्बुर जैसे जो जज्बात हैं उनको ख़त्म करना होगा। ठीक है, खुद एतमादी हासिल करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि उसको अपने अंदर तकब्बुर जैसे मनफी जज्बात को हमें ख़त्म करना होता है। और अगर ये तकब्बुर जैसे मनफी जज्बात होंगे तो इंसान के अंदर खुद एतमाद, खुद इंहिसारी पैदा नहीं होती। ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के अंदर इज्ज़ व इंकिसार का पहलू नुमाया था। इसकी मिसाल क्या है? फ़तह मक्का के मौके पर
ग़ज़वा फ़तह मक्का के मौके पर भी नबी अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर सवार थे, क़स्वा नामी ऊँटनी पर। ये आपके बेटा हो सकता है MCQ में भी आ जाए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि नबी अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का नाम डैश है, या फ़तह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम अपनी डैश ऊँटनी पर सवार थे, ठीक है, ये आपका MCQ भी आ सकता है। और लेकिन देखें, इतनी बड़ी कामयाबी, आपको पता है कि जो फ़तह मक्का है उसको रिवाइवल ऑफ इस्लाम कहा जाता है। रिवाइवल ऑफ इस्लाम, इस्लाम के उरूज का टाइम कहा जाता है, यहाँ से इस्लाम को उरूज मिलना शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी फतह के बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम का सर क्या था, आपका इज्ज़त व इंकिसारी के साथ झुका हुआ था। आपने अपने सर पर सियाह रंग का अमामा बांधा हुआ था, अमामा पहने हुए थे, आप बांधे हुए थे, आपका रोब दबदबा कायम था। आपकी शख्सियत की जो कहते हैं किस्मेटिक पर्सनैलिटी जो होती है वो आपकी थी, आपकी एक रोब दबदबे वाली शख्सियत थी, लेकिन उसमें तकब्बुर नहीं था। तकब्बुर, गुरूर, इन सारे मनफी जो एक शैतानी अमल जो होते हैं, इनसे आप इंतहाई बिल्कुल पाक थे, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल आप आ जाइए इसी पेज पर आ जाएं कि नबी अलैहिस्सलाम के एक जानिब हज़रत बकर सिद्दीक, दूसरी जानिब उसैद बिन हुज़ैर, बड़े बड़े सहाबा किराम, एक जोश मारता लश्कर, यानी भरा पड़ा इस्लाम का लश्कर, एक बहुत बड़ी ताकत, तादाद, इतनी शान शौकत, आपकी शान शौकत देकर अबू सुफियान कहने लगे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, आपके चचा से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, के तुम्हारा भतीजा तो बादशाह हो गया है। लेकिन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया कि तेरा बुरा हो अबू सुफियान, ये बादशाहत नहीं बल्कि ये नबूवत है। ये जो शाहाना जुलूस जो जाहो जलाल के साथ आपके साथ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या है, तवाज़ु का यह आलम था कि आप सूरतुल फातिहा की तिलावत फरमाते हो, इस तरह सर झुकाए हुए अपनी ऊँटनी पर बैठे हुए थे कि आपका सर ऊँटनी के कोहान से लग रहा था, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं फ़तह मक्का के मौके पर। एक तो आपका मक्का में दाखिल होना, और दूसरा आपका फ़तह मक्का के मौके पर आपका बिहेवियर कैसा था, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, वो मैंने आपको गज़वात की दी थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी बड़ी गज़वात में फतूहात हासिल की, लेकिन कभी भी आपकी खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी में कमी नहीं आई। खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी होती थी, लेकिन कोई शैतानी अमल ना औज़ुबिल्लाह नहीं होता था कि जो गुरूर और तकब्बुर वाला हो, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपका जो इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक का, डिटेल टॉपिक का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी को हम हासिल कैसे कर सकते। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि कुरान और सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए आपने बताना है कि खुद एतमादी व खुद इन्हिसारी कैसे पैदा की जा सकती है, ठीक है। तो उसके लिए नंबर 1 क्या है, तवक्कुल अल्लाह। तवक्कुल का लफ्ज़ क्या, वकुल से है, जिसके माने क्या है, एतमाद करना, मामलात को किसी के सुपुर्द कर देना, ठीक है। तो जब इंसान अपने मामलात को अल्लाह ताला की ज़ात के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह ताला पर छोड़ देता है, अल्लाह ताला पर एतमाद करता है, तो उसके जो तमाम मामलात उसके आसान हो जाते हैं। मुसलमान का अपनी ज़ात पर एतमाद अल्लाह ताला पर भरोसा किए बगैर नहीं होता। जब तक वो अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं करेगा, जब तक वो अपनी ज़ात पे भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। वो इरादा करता है और अल्लाह ताला पे भरोसा करता है कि ये काम मेरा ज़रूर हो जाएगा। वही जो मैंने आप लोग को पढ़ाई थी अभी आयत, खुद एतमादी की अहमियत, तो इसकी दोबारा यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं कि फ़ाइज़ा अज़म फ़तवक्कल अल्लाह, सूरह आल इमरान के आयत नंबर 159 का एक पार्ट है कि जब तू किसी काम का इरादा कर ले तो अल्लाह ताला पे भरोसा कर। और क्या है, दूसरी एक और रेफरेंस है, वमन यतवक्कल अल्लाह फ़हुव हस्बुह। ये बड़ी प्यारी आयत है बेटा, वमन यतवक्कल अल्लाह फ़हुव हस्बुह। सूरह तलाक़ के आयत नंबर 3 है कि जो इंसान अल्लाह ताला पर तवक्कुल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करने के लिए काफ़ी होता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक काम का इरादा किया कि ये काम मैंने करना है, ठीक है। वो कोई भी काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इरादा करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला की राह में ये काम मैं करूँगी, या मिसाल के तौर पर मैं एक टीचर हूँ, मैं बोलूँ कि मैं अपना एक स्कूल बनाऊँगी जिसमें मैं ट्रस्ट बेस बनाना चाहती हूँ, और उसमें जो मेरे पास जो बच्चे आएंगे वो मुनासिब, बिल्कुल इंतहाई कम फीस पर या फिर बगैर फीस के वो पढ़ेंगे, और ये इदारा जो मेरा होगा वो फीसबिल्लाह इदारा होगा। तो अगर मैंने ये काम का इरादा किया है, ये नेक काम है, नेक काम का इरादा है, तो सबसे पहले मुझे अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। मुझे ये भी मालूम है कि जो मेरे हालात हैं, जो मेरे आसपास जो चीज़ें हैं, वो इतनी काफ़ी नहीं है कि मैं इतना बड़ा एक स्टेप ले सकूँ, इतना बड़ा मैं डिसीजन ले सकूँ। लेकिन जब एक ख्वाहिश की है नेक काम की, तो अल्लाह ताला पे भरोसा भी करना है कि रब्बुल आलमीन इस काम को तूने मेरे लिए आसान करना है। जब अल्लाह ताला पे भरोसा करेंगे तो अल्लाह ताला रास्ते भी फिर इंसान के आसान करता जाता है। तो इंसान जब अल्लाह ताला पे तवक्कुल करता है तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता जाता है, ठीक है। अच्छा, खुद एतमादी का जो दूसरा सबब है वो क्या है, इंसान अपनी ज़ात को इज़्ज़त खुद देता है। जब तक इंसान अपनी ज़ात को खुद इज़्ज़त नहीं देता
उस वक्त तक वो अपने अंदर खुद एतमादी पैदा नहीं कर सकता। वो मतानत और वक़ार का मुजाहरा करता है, यानी उसको पता होता है कि मेरा इल्म क्या कहता है और मेरा अमल क्या कहता है, मेरे कौल और फ़िल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। यानी जो मैंने इल्म हासिल किया है उस इल्म के मुताबिक मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, जैसे कि ये है ना एक मशहूर कौल है कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपनी ज़ात को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपनी ज़ात को जब वो पहचान लेता है तो वो किसी भी सूरत में अपनी ज़ात की तौक़ीर नहीं करता। यानी इसको आप यूँ कह लें कि कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो कि मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे पास ये नेमत नहीं है, देखो उस बंदे के पास ये नेमतें थी तो उसने कैसे जल्दी जल्दी अपने सारे काम कर लिए, काश ये मेरे पास होती तो मैं भी कर लेता। ये अफसोस नहीं करना चाहिए। ये क्या है? ये नाशुक्रापन कहलाता है। एक मुसलमान का अमल क्या होता है? वो हमेशा अल्लाह ताला पे भरोसा करता है, शुक्र करता है। सबसे बड़ी बात शुक्र करता है। वो है ना व इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। ठीक है, तो अगर हम खुद एतमादी खुद इन्हिसारी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अल्लाह ताला पे भरोसा करना होगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? अपने आप को हमें खुद इज़्ज़त देनी होगी। अल्लाह ताला ने हमें जिन नेमतों से नवाजा है उन नेमतों को हमें कबूल करना होगा। वो कहते हैं ना कि अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, अपने से ऊपर वाले को नहीं देखो। ठीक है, यानी वो माली लिहाज से भी हो सकते हैं, जिस्मानी लिहाज से भी हो सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं खुद एतमादी हासिल करने का जो तीसरा तरीका है। पहले ये दूसरा तरीका जो है इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं। इसकी जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा, क्या इंसान ये समझता है कि हमने उसको बेमकसद पैदा किया है? किसी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेमकसद पैदा नहीं किया। हर एक इंसान के ज़िम्मे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई ना कोई काम रखा है। वो अलग बात है कि अपनी सलाहियतों को पहचानता कौन है और अपनी सलाहियतों को पहचान कर उसके मुताबिक अपने रास्ते कौन कौन निकाल सकता है। अच्छा, उसके बाद खुद एतमादी हासिल करने का एक और तरीका है। वो क्या है? अल्लाह ताला से किए हुए वादे को पूरा करना, यानी अल्लाह ताला के भेजे हुए दीन और शरीयत की पाबंदी करना। बेटा यहाँ पर आकर ना हम फेल हो जाते हैं। हम किसी भी मौके पर जब भी हमें मौका मिलता है हम शरीयत के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। खुशी के मौके पर, ऐसे मौक़ों पर हम शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ काम करने लगते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब हम इंसान शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ जाना शुरू होता है तो उसका दिल कमज़ोर हो जाता है। उसका दिल जब कमज़ोर होता है उसकी सोच कमज़ोर हो जाती है। जब उसकी सोच कमज़ोर होती है तो अपने आप के ऊपर से उसका एतमाद भी फिर कम होता जाता है। जितने बड़े बड़े लोगों का अगर हम देखें, जिन लोगों ने बड़ा बड़ा दुनिया में नाम कमाए, बड़े बड़े नाम कमाए, बड़े बड़े उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, तो वो दुनियादारी से और कोई ऐसे कामों से दूर रहते थे जो शैतानियत के रास्ते हों। हमेशा जिन लोगों ने शरीयत इस्लामिया को फॉलो किया, शरीयत इस्लामिया की पाबंदी की, उन लोगों ने दुनिया में बड़ा नाम कमाया। सबसे बड़ी एग्जांपल तो हमारे पास नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद मुबारक को इस्लाम का सुनहरी दौर कहा जाता है, गोल्डन टाइम कहा जाता है कि इस टाइम में इस्लाम ने बड़ी तरक्की उरूज हासिल किया। और उसकी वजह क्या थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शरीयत इस्लामिया की पाबंदी की थी। शरीयत इस्लामिया की पाबंदी जब की तो उनके अपने अंदर भी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो पैदा होना शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, जब इंसान शरीयत इस्लामिया की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला के वादे के ख़िलाफ़ नहीं जाता, तो उसको, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया कि उसके बंदों को कोई खौफ और गम नहीं होगा, तो जब तक वो अल्लाह ताला से पुख्ता किए हुए वादे को निभाता है तो उस वक्त तक उसके अंदर हौसला बढ़ता जाता है और यही कैफियत उसकी खुद एतमादी कहलाती है। ठीक है, चलें, चौथी चीज़ जो है खुद एतमादी हासिल करने की, वो क्या है? मेहनत और जद्दोजहद। खाली ख्वाब नहीं देखा जाता, ख्वाब देखने के साथ साथ उसके रास्ते आसान करके, उसके रास्ते निकाल कर उन रास्तों पर चला जाता है, मेहनत की जाती है, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। अगर मैंने किसी काम करने का इरादा किया है, मैंने कोई ख्वाब देखा है, तो मुझे उसके लिए पॉलिसी बनानी होगी। और पॉलिसी भी कैसी होनी चाहिए? एम्स या गोल्स कैसे होने चाहिए? जो उसके स्मार्ट हो। ठीक है, स्मार्ट हो, यानी स्मार्ट का मतलब सस्टेनेबल हो, मेजरेबल हो और अचीवेबल हो, और उसके अलावा टाइम टेकिन हो। ठीक है, ये अगर उसके होंगे, उसके ये ऐसे एम्स और गोल्स होंगे तो वो ज़रूर कामयाबी हासिल करेगा। और सख्त मेहनत और जद्दोजहद को जिहाद कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा खुद इन्हिसारी हासिल करने का, खुद एतमादी हासिल करने का तीसरा जो सबब है वो क्या है? किफ़ायत शुआरी। किफ़ायत शुआरी कहते हैं फजूल खर्ची से बचना। फजूल खर्ची से बचें और अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें, सदका खैरात की पाबंदी करें। और वह हदीस है ना नबी अलैहिस्सलाम की, मा नक़स सदक़तुम मिन मालिन, सदका करने से माल में कभी कमी नहीं होती। तो किफ़ायत शुआरी करे और उतना इस्तेमाल करे कि जितनी उसको ज़रूरत है, फजूल खर्ची से परहेज़ करे। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका टॉपिक खुद एतमादी के माने मफ़हूम
सीरत तैयबा से मिसालें और डेली लाइफ में हम कैसे हासिल कर सकते हैं खुद एतमादी। मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, डेली लाइफ में जब हम खुद एतमादी हासिल करेंगे उसका सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहले अल्लाह ताला पे भरोसा करना है, तवक्कुल अल्लाह। और फिर दूसरा क्या है? इंसान अपनी ज़ात को इज़्ज़त देता है। और तीसरा क्या है? अल्लाह ताला से किए हुए वादे को पूरा करता है, शरीयत इस्लामिया की पाबंदी करता है। और चौथा है सख्त मेहनत और जिद्दोजहद करता है। ठीक है, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। और जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।